हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज कवर करेंगे और सब्जेक्ट जो है ना, डिटेल्स बाइफर्केशन दिया हुआ है कैटेगरी वाइज, मेल फीमेल के हिसाब से भी अलग अलग दिया हुआ है। तो बिल्कुल क्लियर मेंशन किया हुआ है कौन सी कैटेगरी में कितना पोस्ट है। आपकी कैटेगरी में सीट नहीं रहेगा तो यूआर में अप्लाई करें, लेकिन यूआर में तो तभी करेंगे ना जब यूआर के हिसाब से आपने नेट या सीएसआई या नेट उस कैटेगरी में पास किया है। तो पहले देखेंगे फिजिक्स में टोटल 11 वैकेंसीज है, टोटल 11 वैकेंसीज है। केमिस्ट्री में 16, मैथमेटिक्स में 15, बॉटनी में 8 है, जूलॉजी में 8 है, कॉमर्स में 6 वैकेंसीज है। और कैटेगरी वाइज तो आप चेक करेंगे ही। पॉलिटिकल साइंस में 14 वैकेंसीज है, हिस्ट्री में 9, ज्योग्राफी में 9, साइकोलॉजी में 20, सोशियोलॉजी में 13, होम साइंस में 3, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में 2, हिंदी में 12, इंग्लिश में 17, म्यूजिक में 1, उर्दू में 4। टोटल 168 वैकेंसीज, टोटल 168 वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये पोर्टल ओपन किया हुआ है, पोर्टल पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। जो भी बाहर से भी करना चाहते हैं तो बाहर के कैंडिडेट भी कर सकते हैं। गेस्ट फैकल्टी की फिलहाल वैकेंसी है जिसमें कि ये सारे सब्जेक्ट्स में से जो भी सब्जेक्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए, गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है, सबसे पहली चीज तो ये है। और इसके लिए फीस चार्ज कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि ठीक से आप समझ के अप्लाई करें, क्योंकि सीट तो किस कैटेगरी में वो चेक करना ही होता है। साथ ही साथ आपने नेट पास किया है या फिर सीएसआईआर नेट पास किया है, तो किस कैटेगरी से आपने पास किया है, उसी कैटेगरी में सीट है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो आपके पैसे तो वेस्ट हो जाएंगे ना। सपोज आपने एससी कैटेगरी से पास किया है नेट, यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट, एससी कैटेगरी से पास किया लेकिन सीट ही नहीं है एससी कैटेगरी में, तो फिर आपको वेट करना चाहिए। ऐसी जगह अप्लाई करें जहां पे आपने जिस कैटेगरी से पास किया उस कैटेगरी में सीट आए, वरना वो पैसे वेस्ट होंगे ना। आप तो अप्लाई कर देंगे बट वो कंसिडर नहीं करेंगे। तो गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी जो आई है पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पूर्णिया में है। ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो स्टेट गवर्नमेंट इसकी फंडिंग करती है। लेकिन गेस्ट फैकल्टी है तो अब देखिए, गेस्ट फैकल्टी है, स्टेट गवर्नमेंट की ये यूनिवर्सिटी है, इसके अंडर आती है, स्टेट गवर्नमेंट इसका फंडिंग करेगी। फिर भी ये लोग फीस चार्ज करते हैं और वो भी फीस बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट के जब भी वैकेंसी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की और फीस चार्ज करते हैं तो मैं उसकी वीडियोज नहीं बनाती हूँ, मोस्टली मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ। लेकिन अभी ठीक है, अगर कोई किसी को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, अप्लाई करना है तो इसके लिए 11 मंथ्स के लिए रहेगा। अगर पीएचडी है तो नेट या सीएसआईआर नेट जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। 31 अगस्त तक ही टाइम है, अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। एज क्राइटेरिया इन्होंने अच्छी दे रखी है, अच्छी इसलिए भी दे रखी है क्योंकि अभी इनको मनी कलेक्शन भी करना रहता है सभी यूनिवर्सिटीज को। तो मास्टर डिग्री 55% या अबव मार्क्स के साथ में है संबंधित विषय में। और आपने यूजीसी नेट किया है, अगर साइंस सब्जेक्ट है तो सीएसआईआर नेट चाहिए। अगर नहीं है यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट नहीं है, दोनों भी, तो पीएचडी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी होने के केस में नेट या सीएसआईआर नेट की जरूरत नहीं है। अगर सेट या स्लेट है तो फिर आप उसके बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सेट मतलब बिहार का सेट या स्लेट आपने संबंधित विषय में पास किया हुआ है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मास्टर डिग्री में 55% है, ये रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% रिलैक्स करते हैं। एज की क्राइटेरिया बहुत अच्छी है, 33 से 55 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 23 टू 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट जिनके पास नेट है या फिर सीएसआईआर नेट है या फिर दोनों भी नहीं है तो बिहार का सेट या स्लेट है, वो भी नहीं है तो पीएचडी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री पीजी कंसर्न सब्जेक्ट संबंधित विषय में 55% या अधिक मार्क्स होने चाहिए। कैटेगरी के लिए 5% की रिलैक्सेशन है। आपको अगर एज या फिर जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो कैलकुलेट करने के लिए कट ऑफ डेट दे के रखिए 31 जुलाई 2025। इस डेट को आप कट ऑफ डेट लेके आयु की गणना करेंगे। इस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। प्योरली टेम्पोररी बेसिस 11 महीने के लिए 1500 रुपीज पर लेक्चर देंगे। और क्या होता है कि कभी बहुत पीक टाइम है जब काफी सिलेबस कवर करने के लिए, काफी पोर्शन कवर करने के लिए, तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स मिलते हैं, तो ऐसे कैसे 50,000 रुपए महीने तक आप अर्न कर सकते हैं। अब छुट्टियां रहेंगी किसी मंथ में तो फिर वो एडजस्ट हो जाता है ना, फिर छुट्टियों के टाइम तो आपको क्लास ही नहीं मिलेंगे। लेक्चर बेसिस पेमेंट में यही
प्रॉब्लम है कि कभी छुट्टियां हो गई 1 महीने की तो फिर खैर यूनिवर्सिटीज में इतनी लंबी छुट्टी नहीं होती है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। फीस देखें बहुत ज्यादा ले रहे हैं। आई एम ऑलवेज अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ फी पॉलिसी। अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग है, तो फिर फीस लेनी ही नहीं चाहिए, जीरो फीस पे अप्लाई करने देना चाहिए। या आपने ले भी लिया, चलो ठीक है कि इतनी मेहनत लग रही है, तो 50, 100, 200 रुपए तक बहुत ज्यादा हो गए। फीस के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं, मैं तो कभी नहीं रिकमेंड करती हूँ अप्लाई करने, इन सब का बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन फिर भी चले ठीक है, आप में से जिसको बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो देख लें। इसमें क्वालिफिकेशन के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग करेंगे, वो 100 मार्क्स देंगे उस पर, और 15 मार्क्स का एक आपको इंटरव्यू फॉर्मेलिटी करेंगे, तो वो हो गया सिलेक्शन के लिए। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे, पूर्णिया यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी। यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आप देखें, आपका जो ये है इस पे कहाँ पे आप ओपन करें, मोबाइल में देख रहे हैं या, तो उसके हिसाब से अगर मोबाइल में भी ओपन करेंगे तो नोटिफिकेशन तो आप देख पाएंगे। यहाँ देखिए नोटिफिकेशन है, इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं नोटिफिकेशन पे, तो इसमें करियर्स ऑप्शन आ रहा है, करियर्स पे एक बार क्लिक करेंगे तो फिर करियर वाला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं विजिट द लिंक, विजिट द लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर से उसमें ये पोर्टल है, इस पोर्टल पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पोर्टल की लिंक दी हुई है, यहाँ पे पोर्टल पे आप जाके अप्लाई जो करना चाहते हैं वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से जो है एडवर्टीजमेंट विज्ञापन चेक कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट फॉर गेस्ट फैकल्टी 11 महीने के लिए रहेगा, 31 अगस्त तक लेटेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसकी डेट बढ़ेगी नहीं, और जो कैंडिडेट अगर किसी ग्रुप में है, आप किसी ग्रुप को आपने ज्वाइन किया हुआ है तो जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर पोस्ट की एडवर्टीजमेंट वगैरह शेयर की जा सकती है, तो वहां पे शेयर कर दें। शॉर्टलिस्टिंग का जो क्राइटेरिया रहता है वो इस तरीके से रहता है, ग्रेजुएशन में आपको कुछ स्कोर देते हैं कि 80% या अबव मार्क्स आपने स्कोर किया हुआ है ग्रेजुएशन में तो 50 मार्क्स देते हैं, 60% से लेके 80% आपने स्कोर किया तो 13 मार्क्स देते हैं, 55 to 60% स्कोर किया तो 10 मार्क्स देते हैं, अगर 45 से लेके 55% के बीच मार्क्स है तो 5 मार्क्स देते हैं। अब आप कहेंगे कि 45% से कम है, तो देखिए अप्लाई तो आप कर सकते हैं लेकिन जीरो स्कोर मिलेगा, तो चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप ग्रेजुएट है, पास है, लेकिन 45% से लेस है, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उसमें आपको स्कोर नहीं मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में तो 55% नहीं है तो अप्लाई नहीं करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो फिक्स रूल है। तो इस तरीके से अगर किसी ने एमफिल किया हुआ तो उसको एक्स्ट्रा वेटेज मिलती है। पीएचडी के 30 स्कोर्स रहते हैं, जिन्होंने पीएचडी की उनको सबसे ज्यादा स्कोर मिल जाता है। नेट जेआरएफ के साथ है तो 7 पॉइंट मिलता है। इस तरीके से जो है ना पब्लिकेशन, रिसर्च पब्लिकेशन अगर यूजीसी लिस्टेड जर्नल में या स्कोपस में या पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश किया तो उसके भी 2-2 मार्क करके मिलते हैं। तो जितने आपने मैक्सिमम 10 मार्क तक मिलते हैं, 2 मार्क्स फॉर ईच पब्लिकेशन। तो फिर टीचिंग एक्सपीरियंस अगर है या पीएचडी के बाद कुछ आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया है तो 10 मार्क्स उसके मिलते हैं। अवार्ड्स के लिए इंटरनेशनल या नेशनल स्टेट लेवल का है तो उसके हिसाब से 3 है। तो इस तरह से शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है 100 मार्क्स की, और फिर जो है शॉर्टलिस्टिंग के बाद आपको बुलाएंगे, अगर आपका नाम, तो उसमें आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे जिसमें 15 मार्क्स रखेंगे। तो फिर फाइनल जो होगा वो उस 15 मार्क्स पे फाइनल हो जाएगा डिसीजन।